गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और आपको बता दें, हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको फ्री क्विज़ भी अब प्राप्त हो रहे हैं, तो इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज़ को अटेम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छे डिसेंट मार्क्स जो है प्राप्त कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। करंट अफेयर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। व्हेन इज द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। Who has been conferred KISS Humanitarian Award 2021? KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। नेम द राइटर्स फोटोग्राफर हु वॉन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? राइटर्स फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम को जो है प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। विच मोबाइल ऑपरेटर हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन डेटा ट्रैफिक कंजम्पशन सरपासिंग चाइना मोबाइल? सो रिलायंस जियो जो है डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है। विच एजेंसी रिलीज रिपोर्ट टाइटल इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट? सो ILO ने बदलती जलवायु में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। विच सिटी होस्टेड 2024 ओशन डिकेट कॉन्फ्रेंस? 2024 महासागर दशक सम्मेलन की मेजबानी की है बार्सिलोना ने। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट एवर हिंदी लैंग्वेज रेडियो ब्रॉडकास्ट? सो कुवैत ने पहला हिंदी भाषा रेडियो प्रसारण शुरू किया। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ अपॉइंटेड गीता सबरवाल ऑफ इंडिया एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। वट इज़ द प्रोजेक्टेड एवरेज GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फ्रॉम 2024-25 टू 2029-30 अकॉर्डिंग टू नोमुरा? नोमुरा के अनुसार 2024-25 से 2029-30 तक भारत के अनुमानित औसत GDP विकास दर है 7%। वट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी दैट HP हैज़ पार्टनर विद टू मास प्रोड्यूस मेटल 3D पार्ट्स इन इंडिया? सो इंडो MIM के साथ HP इंक ने भारत में धातु 3D पार्ट्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए साझेदारी की है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया? हाल ही में पपुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। विच बैंक हैज़ टाइड अप विद टाटा पावर सोलर टू बूस्ट सोलर एनर्जी एडॉप्शन? सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंडियन बैंक ने टाटा पावर सोलर के साथ समझौता किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 डॉक्यूमेंट टू इनहेंस ग्रीन फाइनेंसिंग इन इंडिया? भारत में हरित वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया। विच बैंक हैज़ रीअपॉइंटेड अमिताभ चौधरी एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फॉर फर्दर 3 years? सो एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को अगले 3 वर्षों के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया है। हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के पद के लिए राणा आशुतोष कुमार सिंह की सिफारिश की गई है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ RBI डिप्टी गवर्नर T रविशंकर बीन री अपॉइंटेड? RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को 1 साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया। द RBI हैज़ बार्ड विच बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन एंड मोबाइल चैनल्स? RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन और मोबाइल चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है। विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन द डबल्स टाइटल विद एल्बेनो ओलिवेटी एट द BMW ओपन 2024?
सो भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी बाम्री ने BMW ओपन 2024 में अल्बेनो ओलिवेटी के साथ युगल खिताब जीता है। Who has been appointed as the ambassador for the 2024 ICC Men's T20 World Cup 2024 ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए उसेन बोल्ट को एम्बेसडर नियुक्त किया गया। According to the study conducted by the Compare the Market AU, which country has the cheapest passport in the world? Compare the Market AU द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे सस्ता पासपोर्ट है UAE का। What is the title of the film by Chidanand Naik, a student of FTII that has been selected for the 77th Cannes Film Festival? FTII के छात्र चिदानंद नाइक की फिल्म का शीर्षक है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, जिसे 77वें कांस फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया। विच एयरलाइन हैज़ एयर इंडिया पार्टनर विद फॉर अ कोड शेयर एग्रीमेंट? एयर इंडिया ने कोड शेयर समझौते के लिए ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ साझेदारी की है। What is the name of the Indian naval sailing vessel that completed a historic trans-oceanic expedition? भारतीय नौसेना जहाज का नाम है INS तारिणी, जिसने एक ऐतिहासिक ट्रांस-ओशनिक अभियान पूरा किया। What is the purpose of the MOU recently signed between काबिल and CSIR NGRI? हाल ही में काबिल और CSIR NGRI के बीच हस्ताक्षरित MOU का उद्देश्य है to promote geophysical investigations in critical and strategic minerals. Where was the 6th edition of the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2024 held? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का छठा संस्करण आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। Which two states leads the clean energy transition in India according to the report by IEEFA and AMBER? IEEFA and AMBER की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटका एंड गुजरात, ये दो राज्य भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी हैं। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on the सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित छतरपुर MP? RBI ने सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित छतरपुर मध्य प्रदेश पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। सीताराम मीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सीताराम मीना को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। नेम द फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस हु रिसेंटली पास्ट अवे? भारतीय मनोविश्लेषण के जनक का नाम सुधीर कक्कर था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। विच बैंक अनाउंस द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द RBI's प्रोग्रामेबल CBDC पायलट? सो इंडसइंड बैंक ने RBI के प्रोग्राम योग्य CBDC पायलट के सफल निष्पादन की घोषणा की। विच एजेंसी रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023? सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। वैन इज़ द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। वैन इज़ द इंटरनेशनल स्कल्पचर डे ऑब्जर्व एनुअली? अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट सैटरडे को। विच कंट्री नेम्ड इंडियन फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अभय शर्मा एज द न्यू हेड कोच ऑफ द मेंस नेशनल क्रिकेट टीम? सो युगांडा ने भारत के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर अभय शर्मा को पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। Which former Indian cricketer has been named as the ICC Men's T20 World Cup 2024 ambassador? So युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नामित किया गया है। What is the projected GDP growth rate for India in the current year 2024-25 according to Deloitte India? Deloitte India के अनुसार चालू वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर 6.6% है। Which sector has been granted the authorized economic operator status by the Indian government recently? हाल ही में भारत सरकार द्वारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया गया है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लोकेटेड? भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विच इंडियन कंपनी रिसेंटली क्रॉस द 1 लाख करोड़ रुपीज मार्क इन प्री टैक्स प्रॉफिट्स? हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कर पूर्व लाभ में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। What is the name of the hospital that Newsweek has ranked as the best private hospital in India? उस अस्पताल का नाम है मेदांता गुरुग्राम, जिसे न्यूज़वीक ने भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का दर्जा दिया है। Which company has signed a strategic agreement with Amazon Web Services to accelerate cloud transformation? So TCS ने क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन तेजी लाने के लिए Amazon Web Services के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। What is the minimum net worth required for payment aggregators facilitating proximity payment transactions while applying for authorization with the RBI? Right answer option B, 15 crore rupees. What is the new minimum capital requirement for asset reconstruction companies to commence business as per the RBI's directives? RBI के निर्देशानुसार व्यवसाय शुरू करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की नई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 300 करोड़ रुपए है। According to the Global Report on Food Crisis 2023, how many people suffered from acute hunger in 2023?
खाद्य संकट 2023 पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 282 मिलियन लोग तीव्र भूख से पीड़ित थे। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन won the award in the crash and burn category of the Human Exploration Rover Challenge by NASA? सो भारतीय संस्थान काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली एनसीआर ने नासा द्वारा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज की क्रैश एंड बर्न श्रेणी में पुरस्कार जीता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड? श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया। विच कंपनी हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस रिसेंटली? हाल ही में इरेडा को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। वैन इज़ द इंटरनेशनल जैज़ डे सेलिब्रेट एनुअली? अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वेटरनरी डे 2024? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 का विषय रहा वेटरनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द रिसेंटली लॉन्च 3 वेरिएंट्स ऑफ द एसबीआई कार्ड माइल्स क्रेडिट कार्ड? एसबीआई कार्ड माइल्स क्रेडिट कार्ड के हाल ही में लॉन्च किए 3 वेरिएंट के नाम है एसबीआई कार्ड माइल्स एलीट, एसबीआई कार्ड माइल्स प्राइम, एसबीआई कार्ड माइल्स। Which of the following has launched India's first upgradable ATM? So Hitachi Payments Services ने भारत का पहला upgradable ATM लॉन्च किया। Which of the following has received SEBI approval to launch India's first Nifty Non-Cyclic Consumer Index Fund? So ग्रो ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड लॉन्च करने के लिए सेबी की मंजूरी प्राप्त की। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड मालेगांव महाराष्ट्र? आरबीआई द्वारा इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड मालेगांव महाराष्ट्र पर 75,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। अकॉर्डिंग टू द अंकटैड रिपोर्ट हाउ मच डिड इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज इन 2023? अंकटैड रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 11.4% की वृद्धि हुई। रिसेंटली द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन हैज़ अडॉप्टेड अ न्यू लोगो एंड मोटो। हु हेड्स द IHRC? हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपना है। IHRC का नेतृत्व करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर। शारजा बेस्ड टीचर जीना जस्टिस हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ विच अवार्ड? शारजा स्थित शिक्षक जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड का विजेता नामित किया गया। विच कंट्री हैज़ रिटेन इंडिया इन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ द कंट्रीज ड्यू टू कंसर्न अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट? बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन संशय के कारण यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में बरकरार रखा है। Which institution has partnered with the Reserve Bank Innovation Hub to modernize the agriculture lending process? कृषि ऋण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए नाबार्ड ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। Where did Defense Secretary गिरिधर आरामाने पार्टिसिपेट इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? रक्षा सचिव गिरिधर आरामाने ने संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में अस्ताना कजाकिस्तान में भाग लिया। What is the amount of the green loan availed by REC Limited टू फाइनेंस एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? भारत में हरित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए REC लिमिटेड द्वारा लिए गए हरित ऋण की राशि है 60.536 बिलियन जापानीज येन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द MOU साइन बिटवीन अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन एंड IIT गुवाहाटी? अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन और IIT गुवाहाटी के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन का उद्देश्य है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। Who was elected as the chairman of the Wrestling Federation of India's Athletics Commission? भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नरसिंह पंचम यादव को चुना गया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।